अना मन ही मन चौंक गए। कोई मिस्टीरियस ताकत हवा में से चीजें क्रिएट कर रही थी और आम क्रीचर्स की तरह नहीं। इन्हें चलाने वाली एनर्जी तो ऐसी थी जो हमेशा एग्जिस्ट कर सकती है। शायद हमारा सुप्रीम गॉड भी इतनी बड़ी कैपेबिलिटी न दिखा पाए। आखिर ये एनर्जी आती कहां से है? स्यूपिंग ने मैप पर अलग अलग हिस्सों को सर्कल करना जारी रखा। सिस्टम ने उसी समय डिस्प्ले किया। मैप के 10 एरियाज में से एक को रिसेप्शन और ऑफिस एरिया के तौर पर मार्क कर दिया गया है। एक डिंग की आवाज आई और उसी पल ढेर सारा ऑफिस इक्विपमेंट अपने आप बन गया। फिर सूपिंग ने पूरे मैप का 1/5 हिस्सा पेट फूड एरिया के लिए ड्रॉ किया। बचा हुआ पूरा एरिया उसने नर्चरिंग और टेस्टिंग एरिया के रूप में डिवाइड कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम की आवाज आई, पार्टीशन कंप्लीट। नर्चरिंग पूल्स की संख्या 25 से बढ़कर 50 हो गई है। सूपिंग ने बिना एक पल गंवाए सीधे 25 लेवल 2 नर्चरिंग पूल्स खरीद लिए। खरीदते ही उसकी स्क्रीन पर सिर्फ 348 पॉइंट्स बचे थे। वो फिर से पूर मोड में आ गया। सिस्टम के पास और क्या अथॉरिटी है? सिस्टम ने आगे बताया कि शैडो क्लोन नर्चरिंग फंक्शन भी अब एक्टिव है और हर हफ्ते स्टोर ओनर के साथ ट्रेनिंग एरिया में फॉलो करना होगा। अथॉरिटी अरेंज करनी है? सूपिंग मुस्कुराया और ऑथराइजेशन कंफर्म कर दिया। अब इतनी अथॉरिटी काफी थी स्टोर की डेली ऑपरेशन चलाने के लिए। सोलियस की माँ बेटी अपग्रेडेड स्टोर देखकर दंग रह गईं। एक पल को तो लगा जैसे कहीं गलत जगह आ गई हूं। अंदर आने की भी हिम्मत नहीं हुई। स्टोर का एरिया कई गुना बढ़ चुका था। दोनों तरफ ड्रैगन गॉड स्टैच्यूज, बाहर की दीवारों पर फाइन डेकोरेशन, पूरी क्वालिटी 10 गुना बढ़ गई थी। अब ये साफ साफ एक हाई एंड कंजम्पशन प्लेस जैसा लग रहा था। सूपिंग मुस्कुराया, सामान पूरा लाए हो? बाहर ओल्ड मुंह ने दरवाजे से आवाज दी। बॉस सू, सारा लगेज पैक करके गाड़ी में लाद दिया है। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। सुइंग ने कार में गुड्स लोड करवाते हुए कहा। ठीक है, वापस जाओ और बाकी चीजें अंदर मूव करवा दो। इसी बीच सेलिनू ने हैरानी से पूछा, ब्रदर, सुबह सुबह मूविंग कंपनी वाले लोग आए थे। घर की सारी चीजें भी उन्होंने उठा ली। क्या चल रहा है? मुझे तो अभी स्कूल भी जाना है। लियारू भी उलझन में थी। हमारा स्टोर इतना बदल कैसे गया? सूपिंग ने यह सुनकर हल्की मुस्कान दी। यार, कहानी लंबी है। स्कूल से छुट्टी भी मैंने पहले ही ले ली है। चलो अंदर। अंदर तो और भी मजा चल रहा है। स्टोर के भीतर कई स्टूडेंट लाइन में खड़े थे। स्टार पेट्स नर्चरिंग के लिए देने आए थे और साथ ही अना का फोन नंबर भी पूछ रहे थे। अना ने ठंडी आवाज में कहा, तुम तो कीड़े मकोड़े हो। सूपिंग ने तुरंत अना को टोका, कस्टमर्स को ऐसा मत बोलो। आज अना ने प्रॉपर स्टोर एम्प्लॉई वाली प्रोफेशनल आउटफिट पहनी थी और उसकी तरफ कई यंग बॉयज की नजरें टिक गई थीं। वह पूरी भीड़ को स्कैन करते हुए बोली, इतने सारे कस्टमर्स, और तुम कहाँ जा रहे हो? सूपिंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे इम्पोर्टेंट काम है और स्टोर संभालने को कह दिया। सेलिनू उधर घूमते घूमते एक जगह रुक गई। जैसे ही उसने स्विमिंग पूल देखा वह चौंक पड़ी। यह तो प्राइवेट स्विमिंग पूल है। सूपिंग ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहा, अभी तो बहुत कुछ और भी है। इनसाइड अभी और भी इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो तुम्हारे न्यू रूम में चलते हैं। सूलिंग का दिल खुशी से भर गया। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये मेरी न्यू बेडरूम है? हमारा पुराना कमरा तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। सूपिंग रुका नहीं। वह अपनी माँ और सूलिंग दोनों को पूरे घर में घुमाता रहा। लीकिंग अपने बेटे से पूछे बिना नहीं रह सकी। ये हाउस बहुत एक्सपेंसिव होगा, है ना? सूपिंग मुस्कुराया। वरी मत करो, सिटी के कुछ वेल्थी कस्टमर्स ने अच्छी पेमेंट की थी। मैंने उनके स्टार पेट्स नर्चर किए थे। रिजल्ट उनसे ज्यादा अच्छे निकले। बस फिर उन्होंने बिना सोचे बहुत पैसा दे दिया। उनके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। अगर घर बड़ा लगे तो मैं कुछ हेल्पर्स भी रख लूंगा, साफ सफाई और कुकिंग के लिए। लाइकिंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ये घर के काम ही तो हैं। इन्हीं से समय कटता है। सूलिंग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, ब्रदर, वो स्टोर में जो ब्यूटीफुल और लवली गर्ल थी वो कौन है? सूपिंग ने मन ही मन सोचा, ब्यूटीफुल, लवली, उससे तो इन दोनों वर्ड्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। लेकिन यह सोचकर कि अब रोज आना जाना होगा और सभी का सामना भी होगा तो इंट्रोड्यूस करना ही बेहतर है। सूपिंग ने हल्की सांस लेते हुए कहा, वो न्यू एम्प्लॉई है बस। लाइकिंग ने तुरंत समझने वाली मुस्कान दी। अच्छा, मॉम समझ गई। उसे लंच पर बुलाओ ना, साथ में खाना खाएंगे। सूपिंग एक पल के लिए ऑकवर्ड हो गया लेकिन मान गया। दोपहर का वक्त हुआ। अना सूपिंग की रिक्वेस्ट पर फैमिली के साथ खाना खाने आ गई। दरवाजे से अंदर आते ही उसने विनम्रता से कहा, हेलो आंटी, हेलो यंगर सिस्टर। लेकिन ने प्यार से पूछा, लिटिल गर्ल, तुम्हारा नाम क्या है? अना ने बहुत ही एलिगेंट अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अना है। पास बैठी सूलिंग ने उत्साह से कहा, तुम्हारे बाल इतने ब्यूटीफुल हैं, क्या मैं टच कर सकती हूँ? सूपिंग ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका लेकिन अना ने उल्टा कहा, गो अहेड। सूलिंग ने जैसे कोई ट्रेजर छू लिया हो। वाओ, इतने सॉफ्ट और स्मूथ। फिर लीकिंग ने अगला सवाल दाग दिया, अना तुम कहाँ से हो? उम्र कितनी है? और कोई बॉयफ्रेंड है क्या? यह सुनकर सूइंग का तो मुंह से लगभग राइस बाहर निकल ही गया। अना ने हल्के से हंसकर जवाब दिया, एक फॉरेनर, अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और बॉयफ्रेंड बनाने का कोई इरादा नहीं। सूपिंग ने मुंह पोंछते हुए बड़बड़ाकर कहा, मॉम ये क्या पूछ रही हो?
मन ही मन वह सोच रहा था, ये लड़की सच में खतरा है। लाइकिंग ने फिर पूछा, दुकान में अभी तुम दोनों ही हो ना, बहुत बिजी तो नहीं रहती? एना ने बड़े आराम से जवाब दिया, कस्टमर्स अभी मैनेजेबल हैं। एक इंसान करे तो थोड़ा टायरिंग, लेकिन 2 लोग कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सूलिंग ने तुरंत एडमिरेशन से देखा, वाओ सिस्टर, आप तो अमेजिंग हो। मैंने स्टोर में लिटरली हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स देखे थे। सूपिंग ने मन ही मन माना, ये लड़की सच में काम संभाल लेती है। अगर एक और हेल्पर मिल जाए तो मुझे दिन में स्टोर जाना भी ना पड़े। फिर उसकी नजर स्टोरेज स्पेस में रखी उस पेंटिंग पर गई। मिस टैंग अभी भी अंदर ट्रैप्ड है। उसे रिलीज किए बिना स्टार पैटर्न स्पिरिट ट्री लगाना पॉसिबल नहीं, वह सोचा। लेकिन अगर मैं उसे बाहर निकालूं तो शायद कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब उसे सच में काम की जरूरत थी। अचानक सिस्टम रिमाइंडर गूंजा, होस्ट को और लोग चाहिए। टेम्पोररी एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जा रहा है। टेम्पोररी एम्प्लॉइज को स्टोर के फंक्शंस का कोई राइट नहीं मिलेगा। 200 पॉइंट्स पहुंचने पर फुल टाइम एम्प्लॉई बनेंगे और 60 पॉइंट्स से नीचे गिरते ही उन्हें जबरदस्ती पेट में बदल दिया जाएगा। सूपिंग ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर मुस्कान फैल गई। वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट। उसने तुरंत किताब खोली और तांग रियान को पेंटिंग से बाहर फेंक दिया। वह अचानक बाहर खिंचकर गिरी, कुछ बार लुढ़कते हुए सूपिंग के सामने आकर रुक गई। अब वह एक बड़े खुले कमरे में थी। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह हैरान हो गई। फिर सूपिंग की ओर देखते हुए बोली, तुम क्या करने वाले हो? सूपिंग ने धीरे से कॉन्ट्रैक्ट निकाला, फिर शांत आवाज में बोला, सबसे पहले अपने शूज उतारो, नहीं तो बाद में सफाई तुम ही करोगी। टैंग रियान ने चारों तरफ देखा। ये तो किसी का नॉर्मल बेडरूम लगता है। क्या ये आदमी मुझे अपने घर ले आया है? और ये अभी पूरी तरह अकेला है। कोई स्टार पेट भी पास नहीं और न ही किसी एक्सपर्ट का ऑरा महसूस हो रहा है। वह मन ही मन सोचने लगी, सिचुएशन सिंपल दिख रही है लेकिन ये आदमी बहुत डेंजरस है। कमरा सच में अनगार्डेड लग रहा था। टैंग रियान ने सोचा, बस एक मौका मिल जाए, खिड़की तोड़कर भाग निकलूंगी। उसने और कुछ नहीं सोचा। पूरी ताकत पैरों में भरकर सीधे खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। खिड़की बस 1 फुट की दूरी पर थी। वह मन ही मन खुश हुई, बस पहुंच गई। फिर वापस जाकर टैंग फैमिली के सारे एलीट्स को बुलाऊंगी। उसे दिखाऊंगी कि मुझे टैंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस को कैद करने की कीमत क्या होती है। अगले ही पल धड़ाम, उसका पूरा शरीर खिड़की से टकराया, लेकिन खिड़की हिली तक नहीं। उल्टा उसका सिर घूम गया। आंखों के आगे तारे नाचने लगे। स्तब्ध होकर उसने सिर पर उभरी हुई गांठ छुई। ये किस चीज की विंडो है? इतनी हार्ड कैसे हो सकती है? उसी समय उसके पेट से जोर की आवाज आई, धत, इतने दिन खाना नहीं मिला, इसीलिए कमजोरी हो गई है। वह दांत भींचकर बोली, ये आदमी कितना डेस्पिकेबल है। तभी सूपिंग अचानक बेड से उठा। उसके चेहरे पर ठंडा, बिना भाव वाला एक्सप्रेशन था और हाथ में ताजा बेक्ड बन्स का बैग। टैंग रियान उसे आते देख गरज उठी, तुम क्या करने वाले हो? सूपिंग मुस्कुराया, हल्की तिरछी मुस्कान के साथ, रिलैक्स, मैं उतना भी क्रूअल नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। थोड़ा सा ठहरकर वो बोला, ऑफ कोर्स मैं सोच ही रहा हूँ कि तुम्हारे बॉडी से वैल्यू कैसे निकाली जाए। ये सुनते ही टैंग रायन एकदम सहम गई, डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, कोई इविल इंटेंशन मत रखना। उसकी आवाज कांप उठी। सूपिंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। टैंग रायन ने फौरन दोनों हाथों से अपनी ग्रेट चेस्ट ढक ली। दांत भींचकर बोली, मैं कभी अलाउ नहीं करूंगी। लेकिन तभी सूपिंग ने धीरे धीरे अपना हाथ खोला। उसकी हथेली में एक गरम धुआं छोड़ता हुआ बन था। सूपिंग को बन हाथ में लिए अपने पास बैठे देखकर टैंग रायन एक पल के लिए बस जम सी गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। दांत भींचते हुए वह बोली, क्या तुम मुझे इससे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो? हमारी टैंग फैमिली प्रोफेशनली ट्रेंड है, हम भूख से मर जाएं फिर भी। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सूपिंग ने बन को बीच से फाड़ दिया। अंदर से उठती हॉट मीट फिलिंग की खुशबू ने पूरा कमरा भर दिया और उसी पल टैंग रायन का चेहरा बदल गया। अनजाने कितने दिनों से भूखी थी वो। उसने झट से बन छीना और बेतहाशा अपने मुंह में भरने लगी। उसका मुंह अभी भी भरा था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से से दांत पीसकर कहा, तुम्हारी तो मौत पक्की है, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं बचा। सूपिंग ने यह सुनकर हल्की सी स्मग एक्सप्रेशन वाली मुस्कान दिखाई और एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर ऊपर उठा दिया। रॉन्ग, तुम्हारे पास अभी भी वैल्यू है, ये रहा टेम्पररी लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगले ही दिन दुकान में आए बच्चों में हंगामा मचा हुआ था। ब्यूटीज फिर बढ़ गई हैं, ये स्टोर तो एकदम ऑसम है। उन्हें वेलकम करने के लिए सामने खड़ी थीं अना और टैंग रायन। सूपिंग द्वारा ऑर्डर की गई प्रोफेशनली मेड आउटफिट्स में पूरी तरह प्रोफेशनल लुक के साथ कर्मचारियों वाली वाइब लिए हुए। अना ने अपनी हमेशा जैसी शांत एक्सप्रेशन के साथ कहा, वेलकम टू द नर्चरिंग एंड सेंडिंग स्टोर, प्लीज लाइंस में डिवाइड हो जाए हाउप्टी। टैंग रायन अंदर ही अंदर गुस्से और शर्म से जल रही थी। ये बदबूदार मर्द मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? यही है तुम्हारा वैल्यू, इन कॉमनर्स की सेवा करना? एना ने सुधार दिया, इन एंट्स की सेवा? फिर उसकी नजर उस इंसान पर गई जो दुकान से बाहर जा रहा था। टैंग रायन की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमक उठी। आजादी एकदम सामने थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, डोर तो यही है।